गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्लेजियोकार्जुमा, जो कि मार्केंशियल्स ऑर्डर और फैमिली रिवोलिएसी का मेंबर है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं फैमिली रिवोलिएसी के मेंबर, रिवोलिएसी की कैरेक्टरिस्टिक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। द फैमिली रिवोलिएसी इज़ वेरी क्लोज टू फैमिली मार्केंशियसी। जो ये फैमिली होती है रिवोलिएसी, मार्केंशियल्स ऑर्डर में ही फैमिली है मार्केंशियसी, उसके रिलेटेड होती है। मतलब वो दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। हाउएवर द फैमिली रिवोलिएसी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर। फर्स्ट, द लिग्वेट स्केल आर एब्सेंट। जो रिवोलिएसी फैमिली है इसका ये कैरेक्टरिस्टिक होगा कि इसमें लिग्वेट स्केल एब्सेंट होते हैं। ओनली अपेंडिकुलर स्केल्स आर फाउंड। द एयर पोर्स ऑन द थैलस आर सिंपल और हाफ बैरल शेप। जो एयर पोर्स होते हैं वो सिंपल होते हैं या हाफ बैरल शेप्ड इसमें पाए जाते हैं। द एयर पोर्स ऑन डिस्क ऑफ रिसेप्टेकल रिटेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर इज फाउंड इन फैमिली मार्केंशियसी। जैसे कि मार्केंशी फैमिली में जो एयर पोर्स होते हैं वो बैरल शेप्ड पाए जाते हैं। तो इसमें केवल जो रिसेप्टेकल होता है उसकी डिस्क के ऊपर जो एयर पोर पाए जाते हैं वो बैरल शेप्ड होते हैं। अदरवाइज़ ये सारे हाफ बैरल शेप्ड या सिंपल एयर पोर पाए जाते हैं। द ओपरक्यूलम इज़ प्रेजेंट इन कैप्सूल। और जो ओपरक्यूलम होता है लीड लाइक स्ट्रक्चर वो इसमें एब्सेंट होती है। द फैमिली रिवोलिएसी इज़ रिप्रेजेंटेड इन इंडिया बाय 5 गिवन जेनेरा: रिबोलिया, एस्ट्रेला, प्लेजियोकार्जुमा, मेनिया, क्रिप्टोमिट्रियम। तो ये जो 5 मेंबर हैं यही रिवोलिएसी फैमिली के हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फैमिली रिवोलिएसी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो 5 उसके मिल रहे हैं। लिग्वेट स्केल एब्सेंट है, अपेंडिकुलर स्केल पाए जाते हैं, एयर पोर्स और थैलस के ऊपर एयर पोर्स हैं जो वो सिंपल टाइप के मिलते हैं। केवल जो रिसेप्टेकल होता है उसके ऊपर बैरल शेप्ड एयर पोर्स पाए जाते हैं और कैप्सूल पर ओपरक्यूलम पाया जाता है। ये प्लेजियोकार्जुमा की इमेज है कि किस तरीके से यह ग्रो करता है। अब देखते हैं प्लेजियोकार्जुमा हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। द प्लांट ऑफ प्लेजियोकार्जुमा यूजुअली ग्रो ऑन एक्सपोज्ड कंडीशन एंड ऑलवेज प्रेफर कैल्शियम रिच सबस्ट्रेट। जो प्लेजियोकार्जुमा होता है उसके ग्रोथ के लिए कैल्शियम रिच सबस्ट्रेट मतलब कि सॉइल में कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। About 20 species have been reported which are distributed in most plant of the world. The important species which have been reported from India are Plagiocajuma intermedium, Plagiocajuma simalensis, अपेंडिकुलेटम और आर्टिकुलेटम। तो इस तरीके से कैल्शियम रिच सॉइल की इसे ज़रूरत होती है और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में पाया जा रहा है। और ये 4 मेन स्पीसीज है प्लेजियोकार्जुमा की जो देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद है गैमेटोफाइट एक्सटर्नल फीचर। द गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, थैलस इज प्रोस्ट्रेट, डॉर्सिवेंट्रल फ्लैट एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड. The dorsal surface of young thallus is more or less smooth with dot-like air pores. The midrib is ill-defined. The apical notch is prominent, from which arises apical innovation. तो इस तरीके से क्या दिख रहा है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है। जो प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, थैलॉइड प्लांट बॉडी पाई जाती है। इसके अलावा जो थैलस होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट मिलेगा, चपटा और डाइकोटोमसली ब्रांच होता है। इसके अलावा डॉर्सल सरफेस ऑफ यंग थैलस, जो यंग थैलस की जो डॉर्सल सरफेस होती है उसके ऊपर एयर पोर्स पाए जाते हैं। मिडरिब इसकी इल डिफाइंड होती है और एपिकल नोच इज़ प्रोमिनेंट। जो प्रोमिनेंट रीजन्स होते हैं उसमें यह एपिकल नोच पाई जाती है जिसके कारण इसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। इन ओल्डर थैलस सेवरल एपिकल इनोवेशन में बी प्रोड्यूस्ड वन आफ्टर द अदर। और जो ओल्डर थैलस होते हैं उनमें जो एपिकल इनोवेशंस होती हैं वो एक के बाद एक ग्रो करती जाएंगी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आती है। On the ventral surface of the thallus there are present 2 rows of ventral scale of which one row is on either side of the midrib. और जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पर क्या होता है, स्केल पाए जाते हैं। अब जो ये स्केल होते हैं वो 2 रो में पाए जाते हैं। जिस तरीके से मार्केंशिया में भी 2 रो में स्केल पाए जाते हैं उसी तरीके से इसमें
प्लेजियोकार्प में भी 2 रो में स्केल्स पाए जाते हैं। द वेंट्रल स्केल आर ओनली अपेंडिकुलर टाइप। ईच स्केल हैज़ 1 or 2 linear appendages over large body। द लिग्यूलेट स्केल आर एबसेंट, और जो लिग्यूलेट स्केल होते हैं वो इसमें एबसेंट होते हैं। द राइजोइड आर ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप के इसमें राइजोइड पाए जाते हैं। एक तो है स्मूथ वॉल्ड सिंपल और दूसरा ट्यूबरकुलेट। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 टाइप के राइजोइड देखे जाते हैं, स्मूथ वॉल्ड और ट्यूबरकुलेट। तो एक्सटर्नल फीचर हो गए, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी होती है जो थैलॉइड होती है, थैलस प्रोस्टेट डॉर्सिवेंट्रल डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, और इसमें एयरपोर्ट्स पाए जाते हैं, मिडरिव इल डिफाइंड होती है, एपिकल नोच पाई जाती है जो कि इनोवेशन करती है या नया प्लांट बनाती है। इसी तरीके से वेंट्रल सरफेस पर 2 रो में स्केल पाए जाते हैं, और जो कि जो मिडरिव होती है उसके दोनों और या उसके पास ही उपस्थित होते हैं। 2 टाइप के इसमें राइजोइड पाए जाते हैं, स्मूथ वॉल्ड और सिंपल राइजोइड एंड ट्यूबरकुलेट राइजोइड। अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस। जब इसका VTS देखते हैं, वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ थैलस टिपिकल रिब्यूला टाइप, तो रिब्यूलर टाइप का इसका थैलस पाया जाता है। तो उसमें क्या होगा, द फोटोसिंथेटिक जोन कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 or 4 लेयर ऑफ एम्प्टी एयर चेम्बर फोटोसिंथेटिक फिलाम। तो सबसे पहले इसमें जो इसका VTS कट करके देखा, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन, तो उसमें यह पाया जाता है कि सबसे पहले 2 से 4 लेयर इसमें एयर चैम्बर्स की होती हैं, जिनमें केवल एयर चैम्बर्स होते हैं, वो बिल्कुल एम्प्टी लेयर्स होंगी। द क्लोरोप्लास्ट आर कन्फाइंड इन द सेल ऑफ पार्टीशन वॉल ऑफ द चैम्बर। जो क्लोरोप्लास्ट होती है, अब ये जो पार्टीशन जो एयर चैम्बर बने हैं, इनका जो पार्टीशन हो रहा है जिन वॉल्स से, उन वॉल्स में यह क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे। द फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स आर एब्सेंट विद इन चैम्बर। The uppermost layer of photosynthetic chamber bear half barrel shaped or simple air pore. The air pore is formed by aggregation of several concentric rings of cells. The epidermal cells surrounding by the air pore are the thickened at the corner. तो इसमें क्या होगा, ऊपर की जो लेयर है उसमें फोटोसिंथेटिक चैम्बर्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट फिल रहता है। इसके अलावा जो एयर पोर्स होते हैं उसके चारों ओर रिंग्स भी पाई जाती हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती हैं सेल्स की। एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द एयर पोर, और जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो एयर पोर्स को सराउंड करके रखती हैं, चारों ओर से घेर के रखती हैं। द थिकनिंग्स आर कॉल्ड ट्राइगोन्स। द स्टोरेज रीजन इज वेल डेवलप्ड एंड मेड अप ऑफ मोस्टली थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स हैविंग स्टार्च ग्रेन एज रिजर्व फूड। और जो स्टोरेज रीजन होता है इसमें, उसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं जो कि जो फूड मटेरियल ये सिंथेसाइज कर रहा है, ऊपर वाला रीजन डॉर्सल रीजन होगा जो इसका थैलस का, वो फूड सिंथेसाइज करता है, उसका स्टोरेज उसमें होगा। ए फ्यू सेल कंटेन क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट, और कुछ में कैल्शियम ऑक्सिलेट के क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये इसका VTS ऑफ थैलस दिया हुआ है, इस तरीके से ये देखा जाता है। जैसे ऊपर तो इसमें एयरपोर्ट्स मिल रहे हैं और इनके बीच बीच में ये इनके फोटोसिंथेटिक चैम्बर है जिसकी वॉल पर इसमें क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। स्केल्स हैं जो इसमें इस तरीके के पाए जा रहे हैं, जो कुछ ये इसके स्केल्स की स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से ये इसके ट्राइगोन्स हैं, जो पोर के चारों और एपिडर्मल सेल्स है जो उन पर थिकनिंग पाई जाएगी, जिसे ट्राइगोन्स कहते हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पर इसका आर्किगोनियोफोर दिया हुआ है। इस तरीके से इसका थैलस है, गैमेटोफाइट है, और इसके ऊपर ये थैलस है। थैलस के ऊपर इस तरीके से आर्किगोनियोफोर है जिसके ऊपर आर्किगोनिया लगती है। अब देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन। रिगार्डिंग द सेक्सुअलिटी, द जीनस प्लेजियोकार्पा हैज़ बोथ द टाइप ऑफ स्पीच, मोनोइशियस स्पीसीज भी होती है इसमें और डायोइशियस भी। एंथ्रीडिया, द सेजाइल मेल रिसेप्टेकल are produced on ill-defined midrib of dorsal surface in an acropetal fashion। तो इसमें एक एंथ्रीडियोफोर लगता है थैलस के ऊपर एक्रोपीटल फैशन में, एक्रोपीटली अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब जो सबसे नीचे होगा वो ओल्डर होगा और जो सबसे आगे होगा धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ नए बनते जाएंगे, नीचे वाला ओल्डर और आगे वाला न्यू। तो इसे एक्रोपीटल फैशन कहेंगे।
द एक्रोपिटल अरेंजमेंट ये होता है कि जिसमें नीचे तो सबसे पहले बना वो ओल्डर और बाद वाला नया। द शेप ऑफ सेजाइल मेल रिसेप्टिकल इन हॉर्स शू शेप्ड, जो इसमें मेल रिसेप्टिकल होता है उसकी शेप एंथ्रीडिया 4 है जो हॉर्स शू शेप्ड पाया जाता है। तो ये इस जीनस का डायग्नोस्टिक फीचर है। प्लेजियोकार्जिमा का डायग्नोस्टिक फीचर हो गया कि इसका जो एंथ्रीडिया 4 है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है। द रिसेप्टिकल बियर 2 टाइप ऑफ चैम्बर, फर्स्ट एयर चैम्बर एंड सेकंड एंथ्रीडियल चैम्बर। और इसमें 2 टाइप के चैम्बर पाए जा रहे हैं, एयर चैम्बर और एंथ्रीडियल चैम्बर। एंथ्रीडियल चैम्बर कंटेन सिंगल लार्ज सब ग्लोबोज एंथ्रीडियम। द ओपनिंग ऑफ दिस चैम्बर इज सिंपल एंड कॉल्ड ऑस्टियोल। तो एंथ्रीडियल चैम्बर कैसा होता है, सिंगल लार्ज बड़ा सारा चैम्बर होगा और इसकी ओपनिंग ऑस्टियोल के थ्रू होती है। द डेवलपमेंट एंड डेहिसेंस ऑफ एंथ्रीडियम इज मोर और लेस सिमिलर टू मार्केंशिया। इसी तरीके से जो डेवलपमेंट होता है एंथ्रीडियम का मार्केंशिया के सिमिलर ही होगा। और सेकंड है आर्किगोनिया, द स्टॉक्ड फीमेल रिसेप्टिकल आर्किगोनियोफोर्स आर आल्सो बोर्न ऑन इल डिफाइंड मिडरिब। इसी तरीके से आर्किगोनियोफोर्स वो भी मिडरिब पर मिडरिब की होती है जो डॉर्सल सरफेस उस पर यह ऑरिजिनेट होगी। इन केस ऑफ प्लेजियोकार्जिमा द आर्किगोनियोफोर इज नेवर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एपिकल सेल, therefore their position is strictly on the dorsal surface and not in apical notch. Because of this fact, the stalk of Archegonia 4 has no rhizoidal furrow. The disc of Archegonia 4 has only air chamber and each air chamber has barrel shaped air pores as found in Markensia. It is primitive character which appear during the development of Archegonia 4. तो इसमें क्या होता है, जो आर्किगोनिया 4 है उसका ओरिजिन एपिकल रीजन पर ना होकर के पीछे की तरफ होता है, डॉर्सल सरफेस पर थोड़ा पीछे की तरफ होगा। तो यह इसका डिस्टिंक्टिव फीचर है कि आर्किगोनिया 4 जो आर्किगोनिया लगती है या आर्किगोनिया का ओरिजिन है वो एपिकल रीजन पे ना होकर के थोड़ा पीछे की तरफ होता है। डॉर्सल सरफेस पर मिडरिब के पास हो जाएगा लेकिन एपिकल रीजन पर कभी नहीं होता है। अब इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि ये तो इसकी आर्किगोनिया हो गई जिसमें ये एग है अंदर और ये वेंटर कैनाल सेल और ये नीचे वाला रीजन वेंटर, ऊपर वाला रीजन नेक और नेक के ऊपर कवर सेल है और उसके अंदर नेक सेल्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये एंथ्रीडियम है जिसमें एक स्टॉक है, ये जैकेट सेल है और ऑस्ट्रियोल के थ्रू खुल रही है। तो ये सारे इसमें दिखाए गए हैं कि किस तरीके से इसका ओरिजिन हो रहा है। इसी तरीके से इसका वीटीएस ऑफ थैलस दिखाया गया है जिसमें अपर एपिडर्मिस एयर पोर्स एयर चैम्बर हैं और लोअर एपिडर्मिस नीचे राइजोइड्स स्केल्स स्टोरेज रीजन इसमें प्रेजेंट है। तो डॉर्सल सरफेस की तरफ तो फोटोसिंथेटिक रीजन और नीचे वाला स्टोरेज रीजन। अब देखते हैं द डिस्क ऑफ फीमेल रिसेप्टिकल इज यूजुअली 3 लॉब्ड बट इट वेरीज फ्रॉम 2 to 9 लॉब। जो डिस्क है रिसेप्टिकल की, जो आर्किगोनिया 4 की डिस्क होती है वो 3 लॉब्ड होती है, लेकिन कुछ जो स्पीसीज़ हैं पहले प्लेजियोकार्जिमा के उसमें 2 से 9 लॉब तक पाई जाती हैं। ईच लॉब है सिंगल और रेयरली टू आर्किगोनिया। द पोजिशन ऑफ आर्किगोनियम इज हॉरिजॉन्टल। द डेवलपमेंट स्ट्रक्चर एंड fertilization of Archegonium is more or less similar to Markensia. In case of Plagioclasma, the horizontally placed Archegonium is protected by the development of involucre. स्पोरोफाइट इसके बाद क्या होता है, जब ये डेवलप हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोफाइट हैज़ अ वेरी रिड्यूस्ड फूड, very small seta and large globose capsule having an operculum on its anterior side। जो इसका स्पोरोफाइट का फूड होता है बहुत ही रिड्यूस्ड है, सीटा भी स्मॉल होता है और जो कैप्सूल होता है वो साइज में बड़ा होता है। कैप्सूल वॉल 1 सेल्ड होती है, थिकनेस में केवल सिंगल सेल्ड थिकनेस इसमें पाई जाती है। द सेल ऑफ कैप्सूल वॉल आर आइसोडायमेट्रिक एंड थिकन्ड एट कॉर्नर। द कैप्सूल कंटेन स्पोर एंड इलेटर्स। स्पोर्स और इलेटर्स उसमें पाए जाते हैं। स्पोर्स आर रेटिकुलेट, द इलेटर्स आर विद 2 to 3 स्पायरल थिकनिंग बैंड्स एक्सेप्ट, इनमें ये देखा जाता है। अब इसी सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ प्लेजियोकार्जिमा देखते हैं। डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियस, फैमिली रेवोलिएसी, जीनस प्लेजियोकार्जिमा।